मददगार बहू। अनीता बचपन से ही हर काम में अव्वल होने के साथ मल्टी टैलेंटेड भी होती है, जिससे उसकी सास बहुत खुश होती है। बहू, मेरा हेयर ड्रायर नहीं चल रहा। अनीता यार देखो ना, मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा। आपका लैपटॉप मैंने कार में रख दिया है। और मम्मी जी, आपका ड्रायर बूढ़ा हो गया है, बेचारे को आराम देकर नया ले लेते हैं। अरे ऐसे कैसे, आखिरी सांस तक का हिसाब लेना है। इसी के साथ अमित ऑफिस चला जाता है। अनीता घर का काम करने लगती है। तभी उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे बहन जी, कैसी हो? अनीता कहाँ है? जरा उसे बुला दीजिए ना। क्यों, अब क्या टूट गया तेरा जो मेरी बहू से ठीक कराने आ गई? मेरी सास का ना एक एंटीक शीशा है, बच्चों का हाथ लगकर गलती से टूट गया। सोचा अनीता से पूछ लूं, अगर उसका कुछ कर पाए तो। सास कुछ बोलती उससे पहले ही अनीता वहां आ जाती है और लोगों की मदद करने वाले अपने नेचर की वजह से वो बिना एक पल सोचे तुरंत मदद के लिए हाँ बोल देती है, जो सास को नागवारा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। कुछ दिनों बाद पड़ोसन शीशा लेने वापस आती है तो वो और अनीता की सास दोनों ही शीशे का नया रूप देख हैरान रह जाती हैं। वाह, तूने तो इसके टूटे शीशे को पहले से भी सुंदर बना दिया। बस कुछ DIY और आर्टिस्टिक स्किल्स हमेशा काम आ जाते हैं। वाकई अनीता, अगर तुम नहीं होती तो शायद मुझे इस खानदानी शीशे को कूड़े में ही फेंकना पड़ता। मुझे ना सबकी मदद करने में सुकून मिलता है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अनीता की बात सुन सास की आंखें फट जाती है। तुम्हें पता है तुम्हारी कलाकारी से हम कितने पैसे कमा सकते हैं, पर पता नहीं तुम पर मदद करने का कौन सा भूत सवार है। वो इसलिए माँ जी, क्योंकि जो सुकून बिना बदले भाव की सेवा में है ना, हर कहीं नहीं। कर्म भी तो कुछ है। अपने आगे बहू की बड़ी बड़ी बातें सुन सास मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अनीता भी बाजार निकल जाती है और इसी तरह समय बीतता रहता है। एक रात सब साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। क्या मैं कुछ दिन अपनी दोस्त के पास उसका नया घर सेट करने के लिए मदद करने जा सकती हूँ? तो वहाँ क्या उसका फर्नीचर लगाएगी? वो इंटीरियर और डेकोरेशन। कैसे भूल जाता हूँ कि मेरी पत्नी अनीता को सब आता है। चली जाना, इस पे पूछना क्या है? अरे क्यों चली जाए? तू क्या यहाँ मुफ्त में सबका काम करने के लिए खाली बैठी है? अरे मम्मी, उसकी सहेली है, मदद कर भी देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अपने बेटे से कोई बहस ना करते हुए सास तब तो चुप हो जाती है। अगली सुबह अनीता घर का काम खत्म करके बाहर निकल जाती है और कुछ देर में एक ओल्ड एज और चाइल्ड होम पहुंचती है, जहां बच्चे उसे देखते ही गले लग जाते हैं। तो मेरे बड़े और छोटे बच्चों, कैसे हैं सब? दीदी, हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इतने दिनों बाद क्यों आई? दीदी दीदी देखो, हमने सारी दीवार पेंट करके उन्हें खुश कर दिया। जब से इन बच्चों को तुमने पेंटिंग सिखाई है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बोलते हैं कि सारी बोरिंग दीवारों को खुश कर देंगे। बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। जी कुछ कामों में बिजी थी, लेकिन अब रोज आपके पास आऊंगी। तो आज क्या सिखाने वाली हो नया बेटा? आज सिर्फ मजे करेंगे, मतलब डांस करेंगे। अनीता सब बच्चों और वृद्ध लोगों को एक जगह इकट्ठा कर उनके साथ डांस करते हुए उन्हें सिखाने भी लगती है। घर वापस जाते हुए वो वार्डन से बात करती है। नेक्स्ट मंथ सब केयर होम्स के बीच एक डांस कंपटीशन है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बड़े और छोटे सब बच्चे उसमें हिस्सा लें, इसलिए अब से मैं यहाँ रोज आऊंगी और रोज कुछ घंटे हम प्रैक्टिस करेंगे। अनीता घर वापस आ जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अनीता रोज सुबह सहेली का बहाना बनाकर ओल्ड एज और चाइल्ड होम जाकर सबको डांस के साथ बच्चों को नई एक्टिविटीज और वृद्ध लोगों की मदद करती रहती। एक शाम घर वापस आते हुए अनीता को रास्ते में गरीब मटके वाला बैठा हुआ दिखता है। भैया, मटका कितने का है? ये छोटा वाला 20 का और बड़ा वाला 50 का। 50? मैडम जी, आपको जो सही लगे दे दीजिए।
सुबह से बोनी नहीं हुई। मटके वाले की बात सुन अनीता के दिमाग में उसकी मदद करने का आइडिया आता है और वो उसे अगले दिन जल्दी दुकान लगाने को बोलती है और खुद भी अगली सुबह जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके किसी को कुछ बताए बिना मटके वाले की दुकान पर पहुंच जाती है। भैया 50 रुपए ज्यादा नहीं, बहुत कम है। अब आप देखिए कि 50 को ज्यादा बोलकर बार्गेन करने वाले लोग उसी मटके को 200 में कैसे खरीदते हैं। अनीता वहां बैठकर मटकों पर पेंट करके किसी पर कार्टून तो किसी पर फूल के साथ अलग अलग डिजाइन बनाने लगती है, जिसे देख एक औरत वहां आती है। वाओ, ये कार्टून वाला मटका तो बहुत सुंदर है, पर क्या इसमें मुझे दूसरा कार्टून मिल सकता है जो मेरे बच्चों को पसंद आए? जी जरूर, आपको जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा। इसी के साथ अनीता उस औरत के लिए मटका पेंट करना शुरू करती है, जिसे देख धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगती है, जिसमें से कुछ पहले से पेंटेड मटके खरीदते हैं तो कुछ अपनी फरमाइश के हिसाब से मटके पर डिजाइन बनवाते हैं। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और साथ ही उस आदमी के सारे मटके भी बिक जाते हैं। दीदी, आपने सिर्फ मटके बिकवाए नहीं बल्कि नए मटकों के ऑर्डर भी दिला दिए। कमाई भी हमेशा से बहुत ज्यादा हुई है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं भैया। सब कुछ अच्छा होने के बाद जैसे ही अनीता घर पहुंचती है तो उसे देखते ही ज्वालामुखी बनी सास उस पर फूट पड़ती है। क्यों री, तेरे दोस्त का घर उस सड़क के किनारे है क्या, जहाँ बैठी तू मटके पेंट कर रही थी? यही इज्जत बची है अब हमारी बहू की कि बहू सड़क पर जाकर बैठे। पूरी बिरादरी में थू थू करा दी। अरे कोई मुझे बताएगा बात क्या है? अब अनीता घर में सबको ओल्ड एज और चाइल्ड होम से लेकर मटके वाले की मदद करने तक की बात बताती है, जिसे सुन पहले से गुस्से में लाल सास और ज्यादा भड़क जाती है। घर में ये युद्ध चल ही रहा होता है कि अचानक उनकी पड़ोसन एक आदमी के साथ वहां आती है। माफ करना बहन जी, मुझे नहीं पता था कि घर में कोई बात हो गई। ये साहब आपका घर पूछ रहे थे तो मैं यहाँ ले आई। अनीता जी, आपने जो अपने ओल्ड एज और चाइल्ड होम को डांस कंपटीशन में एनरोल किया था ना, वो जीत गए हैं और उसी के साथ सब संस्थाओं ने मिलकर आपको इस काम के लिए सम्मान देने का भी फैसला किया है। सॉरी, लेकिन मैं ये सब अपनी खुशी के लिए करती हूँ, किसी सम्मान के लिए नहीं। इस पर अमित अनीता का साथ देता है और अपनी माँ को समझाने लगता है। मानती हूँ तू ये सब अपनी खुशी के लिए करती है और मेरी सोच गलत थी, लेकिन तुझे सम्मान समारोह में जाना चाहिए। इससे तुझे नहीं, तेरे सब नेक कामों और उन बच्चों को फायदा होगा जिनकी तू इतने दिल से देखभाल करती है। अगले दिन सब सम्मान समारोह में जाते हैं, जहां बहू के साथ पूरे परिवार का सम्मान देख सास 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और अब बहू के हर काम में उसकी मदद भी करने लगती है।